स्वागत है आपका हमारे इस शॉर्ट्स में। आज हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप टी दिसंबर 2022 में पूछा गया साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन। ये कॉकरोच और झींगा के उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड है। आइए समझते हैं इसे आसान भाषा में। तो सवाल बहुत सीधा साधा था। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है, और विकल्प थे ए श्रृंगिक ग्रंथियां जिन्हें हॉर्नी ग्लैंड्स कहा गया है, बी श्वसनली यानी ट्रेकिया, सी नेफ्रीडिया और डी मेलपिगी नलिकाएं मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स। जी, और देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसका जो सही जवाब है वो है डी मेलपिगी नलिकाएं। मेलपिगी नलिकाएं, हाँ, तिलचट्टों में और असल में ज्यादातर कीटों में यही नलिकाएं उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रीशन का मुख्य काम करती हैं। अच्छा, पर ये सिर्फ क्या कहते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट को ही बाहर नहीं निकालती। इनका एक और बहुत जरूरी काम है, वो है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, हाँ, मतलब शरीर में पानी और जो लवण हैं उनका संतुलन बनाए रखना। तो ये एक तरह से दोहरा काम करती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये तो कॉकरोच की बात हो गई, लेकिन जो पहला विकल्प था श्रृंगिक ग्रंथियां, वो भी तो था। वो क्या काम करती हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, श्रृंगिक ग्रंथियां जिन्हें हम हरित ग्रंथियां या एंटिनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, हाँ, वो झींगा मतलब प्रॉन जैसे जो क्रस्टेशियाई जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन का काम करती हैं। ओह अच्छा, तो काम ये भी उत्सर्जन का ही करती हैं, बस जीव अलग है। मतलब सवाल में खास तौर पर तिलचट्टे और कीटों के बारे में पूछा गया था। बिल्कुल, इसीलिए मेलपिगी नलिकाएं सही जवाब है। हमारे पास जो स्रोत था उसमें कॉकरोच की आहार नाल का एक चित्र भी दिया गया था। बिल्कुल, उसमें इन अंगों को बहुत साफ साफ दिखाया गया है। जी, उस चित्र से समझना और भी आसान हो जाता है। अगर आप देखें तो मेलपिगी नलिकाएं यकृत अंधनाल यानी हेपेटिक केसा और मलाशय रेक्टम के ठीक बीच में होती हैं। हाँ बिल्कुल, और आहार नाल के जो दूसरे हिस्से हैं जैसे लार ग्रंथि, फिर ग्रसिका, क्रॉप और गिजार्ड, वो सब भी उसमें दिखाए गए थे। जी, जिससे पूरी पाचन और उत्सर्जन प्रणाली को एक साथ समझने में काफी आसानी होती है। तो मतलब ये हुआ कि अगर सवाल झींगे के बारे में होता तो जवाब श्रृंगिक ग्रंथियां होता। बिल्कुल सही, यही इस सवाल का सबसे जरूरी पॉइंट है। जीव और उसका उत्सर्जन अंग दोनों याद रखने होते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको ये शॉर्ट्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।